a special mention of the three athletes who have brought laurels to our university by securing gold medals at the 85th All India Inter-University Athletics Championship. Your achievement make us proud. And this is the fourth edition of the Udgam. Udgam is not just an event, it is a legacy. It is a platform where athletes can showcase their skills, determination and performance. SRM is we thought of having and developing some academia, sort of some sports. We want to have one of the flagship sports of SRM. We are in search of that. So in that quest, we contacted Sakshi Malik ji, and because we are looking for prominent sports personalities in India to guide us, what are the important academy we can develop and sports we can take it forward. Because of course other sports will be supported, but we want to develop 4 or 5 sports as the flagship sports of our university. And another important thing is, big thing is coming up, our sports complex. And before sports complex design comes out, we want to ground it with some of the important sports on which we want to have it. So we can go with the world-class sports facilities, focusing on those 3-4 sports, and then other sports will be happening actually. And secondly, that now you enjoy our 2 days, and we invited participants from the various other universities also. So with this, I think I would like to once again welcome all of you to the university. अभी सर से ही बात हो रही थी, और सर का लॉन्ग टर्म प्लान जो भी उन्होंने बताया, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स को लेकर, और इवन रेसलिंग को लेकर कि हम रेसलिंग का भी यहाँ एक बहुत बढ़िया एकेडमी बनाना चाहते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, स्कूल्स जो हैं स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. उससे क्या है, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनको रास्ता मिलेगा, क्योंकि हमने भी जब हम छोटे थे स्कूल में थे तभी स्पोर्ट्स शुरू किया था. मेरा तो शुरुआती ये था कि मैं बहुत एक मध्य परिवार से हूँ, और हमेशा से देखती थी कि हवाई जहाज़ में लोग बैठते हैं वो कैसे दिखते होंगे, वो कितने अच्छे होंगे. तो इस तरीके के थॉट्स आते थे. तो मुझे बताया, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कुश्ती ज्वाइन की, कि आप अगर फर्स्ट आओगे इंडिया में तो आपको हवाई जहाज़ में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा. तो वो चीज़ ने मेरा मोटिवेशन शुरू किया. फिर पता चला कि ये जो एथलीट होते हैं उनका सपना होता है कि वो एशियन गेम्स तक जाएं, ओलंपिक्स में मेडल जीतें. तो मैंने भी अपना टारगेट सेट कर लिया कि नहीं, मुझे भी जो है ओलंपिक्स तक पहुंचना है और देश के लिए मेडल जीतना है. मैंने अपना टारगेट सेट किया, और मुझे यूँ था दिन रात सिर्फ मुझे कुश्ती 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 दिखती थी, और मैंने अपने मन में जो है ये सोचना शुरू कर दिया था कि हाँ, मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ. मैं मैनिफेस्ट करती थी, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती हूँ कि जो मैं फील करूँगी वो मैं बन जाऊँगी. तो मैं दिन रात सिर्फ यही सोचती थी कि मेरे हाथ में ओलंपिक मेडल है, मैं पोडियम पे हूँ और इंडियन फ्लैग के साथ घूम रही हूँ. तो वो चीज़ मैंने माननी शुरू कर दी, और एग्जैक्टली कुछ सालों बाद सेम वैसा ही हुआ. तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है. तो मैं बस आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतने सपोर्टिव अभी पेरेंट्स हैं, और डायरेक्टर सर हैं, वाइस चांसलर सर हैं, जो आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं. तो इन सुविधाओं का आप फ़ायदा उठाइए. और जो ये आने वाले 2 दिन हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी, मैं उनको सबको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगी. आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, बस आप अपना टारगेट सेट कीजिए और सिर्फ मन में वही रखिए. कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिन रात जो भी आप बनना चाहते हैं आप उसके लिए काम कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, तो आप जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो. तो मैं एक बार फिर से सर का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया आपके स्पोर्ट्स फेस्ट में. तो गुड लक ऑल ऑफ यू.